ओम नमः शिवाय। जय माता गौरी। भाइयों और बहनों, सावन का पावन महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने के सोमवार का महत्व तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन के मंगलवार का भी अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व है। कई स्थानों पर इस दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए उन्हें अखंड सौभाग्य, प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। सावन के मंगलवार को उनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहे, ऐसी कामना की जाती है। कई परिवारों में यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर अविवाहित कन्याएं भी योग्य जीवन साथी की कामना से पूजा करती हैं। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल पर माता गौरी और भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। श्रद्धापूर्वक दीपक जलाकर फूल, फल, मिठाई और अपनी परंपरा के अनुसार पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। पूजा के बाद माता गौरी से प्रार्थना की जाती है कि परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहे। लेकिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। हमारे आचरण का भी बहुत महत्व है। सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, दूसरों का सम्मान करना, माता पिता और बड़ों की सेवा करना तथा यथाशक्ति दान पुण्य करना, ये सभी बातें आध्यात्मिक जीवन को सार्थक बनाती हैं। यदि मन में श्रद्धा, विनम्रता और सेवा की भावना हो तो पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी सावन के मंगलवार पर श्रद्धा के साथ माता गौरी और भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तो यह समय आत्मचिंतन, संयम और सदाचार का अभ्यास करने का भी अवसर है। अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा विधि और व्रत के नियम भिन्न हो सकते हैं, इसलिए अपने परिवार या स्थानीय परंपरा का सम्मान करते हुए उनका पालन करना उचित है। आइए इस पावन अवसर पर हम भगवान शिव और माता गौरी से प्रार्थना करें कि वे सभी के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और मंगल का आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। जय माता गौरी। भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में यह संदेश मिलता है कि ईश्वर की कृपा केवल पूजा पाठ से ही नहीं, बल्कि अच्छे आचरण, करुणा और सच्चे मन से भी प्राप्त होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सावन के मंगलवार को व्रत रखता है, तो उसके साथ अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने का प्रयास करे। कटु वचन, क्रोध, ईर्ष्या और किसी का अपमान करने से बचना आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। माता गौरी को सौम्यता, धैर्य, प्रेम और त्याग का स्वरूप माना जाता है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है और भगवान का स्मरण करता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। सावन के मंगलवार के दिन यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें। भूखे को भोजन, प्यासे को जल और असहाय व्यक्ति की मदद करना भी पुण्य का कार्य माना गया है। यह भावना केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में प्रेम और सेवा का संदेश भी देती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के नाम का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा से जप किया जा सकता है। कई श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार माता गौरी की आरती और कथा भी सुनते या पढ़ते हैं। यदि आपके परिवार में मंगला गौरी व्रत की विशेष विधि प्रचलित है, तो उसी का पालन करना उचित माना जाता है। याद रखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। यदि पूजा की सामग्री कम हो लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा हो, तो वही सबसे बड़ा अर्पण है।
इसके विपरीत यदि दिखावा अधिक हो और मन में अहंकार हो तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। आइए हम संकल्प लें कि इस सावन में केवल व्रत ही नहीं बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र बनाएंगे, सत्य का साथ देंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करेंगे तथा भगवान शिव और माता गौरी के बताए आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। इसी में जीवन का वास्तविक मंगल छिपा है। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता गौरी। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव और माता गौरी की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या दीप जलाना नहीं है। सच्ची भक्ति तब मानी जाती है जब हमारे विचार, वचन और कर्म भी पवित्र हों। यदि हम प्रतिदिन किसी का दिल दुखाते रहें और फिर केवल पूजा से सब कुछ ठीक होने की अपेक्षा करें तो यह आध्यात्मिक जीवन का सही मार्ग नहीं माना जाता। सावन का प्रत्येक दिन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। मंगलवार विशेष रूप से यह प्रेरणा देता है कि हम माता गौरी के गुण प्रेम, धैर्य, क्षमा और समर्पण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और सहयोग होता है तभी घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। यदि आपके घर में कलह रहती है तो आज का दिन एक नया संकल्प लेने का दिन है। मन में किसी के प्रति द्वेष हो तो उसे छोड़ने का प्रयास करें। किसी अपने से मनमुटाव हो तो प्रेमपूर्वक बातचीत करके उसे दूर करने की कोशिश करें। ऐसे छोटे छोटे प्रयास भी आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? इसका उत्तर यह है कि श्रद्धा के साथ किया गया व्रत मन को अनुशासित करता है, लेकिन उसके साथ अच्छे कर्म, ईमानदारी और निरंतर प्रयास भी आवश्यक हैं। धर्म हमें कर्म से दूर नहीं ले जाता बल्कि सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसलिए यदि आप विद्यार्थी हैं तो मन लगाकर पढ़ाई करें। यदि आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं तो ईमानदारी से अपना कार्य करें। यदि आप गृहस्थ हैं तो परिवार के प्रति अपने दायित्व निभाएं। और इन सब के साथ भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण करते रहें। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। अंत में पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें। हे भगवान शिव, हे माता गौरी, हमें सद्बुद्धि, धैर्य, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार में प्रेम, शांति और आपसी विश्वास बना रहे। हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दें जिनसे हमारा और समाज का कल्याण हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को सावन के पावन मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय माता गौरी। भाइयों और बहनों, जब भी हम भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण करते हैं तब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भक्ति का सबसे बड़ा आधार है विनम्रता। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार होता है उसके लिए ईश्वर के निकट पहुंचना कठिन माना गया है। लेकिन जो व्यक्ति सरल, दयालु और सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश अवश्य फैलता है। सावन का मंगलवार हमें यह भी सिखाता है कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि घर में प्रेम, सम्मान और विश्वास बना रहे तो अनेक कठिनाइयों का सामना भी सहजता से किया जा सकता है। इसलिए इस दिन अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार के सभी सदस्यों का आदर करें। यदि किसी से अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा मांगने में संकोच न करें। क्षमा मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता बल्कि उसका हृदय और बड़ा बनता है। कहा जाता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया तब उन्होंने धैर्य और अटूट विश्वास का मार्ग चुना। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में कोई भी अच्छा लक्ष्य हो उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास, संयम और विश्वास आवश्यक हैं।
केवल इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए कर्म भी उतना ही आवश्यक है। इस पावन दिन यदि संभव हो तो कुछ समय मौन रहकर अपने जीवन का चिंतन करें। सोचें कि पिछले दिनों में हमने कौन से अच्छे कार्य किए और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें तो यही सबसे बड़ी साधना बन सकती है। याद रखिए, भगवान शिव को केवल जल, बेलपत्र या फूल अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। उनके प्रिय गुण सत्य, करुणा, दया, क्षमा और सरलता यदि हमारे जीवन में आने लगें तो वही सबसे सुंदर पूजा मानी जाती है। इसलिए आज संकल्प लें कि किसी के साथ छल नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे और यथाशक्ति जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। अंत में आइए श्रद्धा से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हे मां गौरी, हमारे मन से अहंकार, लोभ और क्रोध को दूर करें। हमें ऐसा जीवन दें जिसमें धर्म, प्रेम, सेवा और सदाचार का प्रकाश बना रहे। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दें जिनसे सबका कल्याण हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को सावन के मंगलमय मंगलवार की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय माता गौरी।